से आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जब से रोस्टर जारी हुआ है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्गीयन का डीपीआई और जनजातीय विभाग का आपस में आप लोगों ने विवाद करना चालू कर दिया है। उससे होना कुछ नहीं है। इस वीडियो को पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आप लोग बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं कि रोस्टर बदलेगा या नहीं बदलेगा। सर क्या ऐसा हो सकता है कि रोस्टर चेंज हो जाए या फिर क्या हो सकता है? तो ये पूरा वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ। पूरे तथ्यों के साथ बात करूंगा, तर्कों के साथ बात करूंगा। कमेंट करने के पहले वीडियो पूरा लास्ट तक सुनेंगे, तभी उसके बाद आप कमेंट करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप लोग वीडियो पूरा सुनते नहीं हैं, फिर कमेंटबाजी करना चालू कर देते हैं। और तो पहले आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, पूरी बात सुनिए, तथ्यों और तर्कों पर बात करना सीखिए। उसके बाद अपने डिसीजन लेना खुद आपको जो तय करना है। संघर्ष करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में हर चीज़ के लिए। तो अब आप लोगों की जो बात आती है रोस्टर बदलेगा नहीं बदलेगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कहानी आखिर हो कह सकती है। ठीक है, आपने देखा कि आपका रोस्टर जारी किया दोनों डिपार्टमेंटों ने, और यहाँ पर सबको लग रहा है कि जो रोस्टर है वो पूरा गलत है। ये सबको लग रहा है और समझ में आ नहीं रहा है। खासकर जनजाति को लेकर सब परेशान है और डीपीआई को लेकर भी कि आरक्षण का जो इन्होंने बंटवारा किया वो आरक्षण का बंटवारा किया कैसे। गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है नियम के अकॉर्डिंग किया है नहीं किया है, इसका स्पष्टीकरण सबको चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपस में लड़ने लगें। अब हो क्या रहा है, समस्या क्या आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। समस्या ये आ रही है कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या उसको आपस में लड़ने से आपका सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप लोग क्या बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले अपने में फाइट कर रहे हैं, एससी वाले अपने में लड़ रहे हैं, एसटी वाले अपने में लड़ रहे हैं, ओबीसी वाले अपने में लड़ रहे हैं, सब लोग अपने लिए लड़ना चाहते हैं। ये कोई उपाय नहीं है। मुद्दा हमेशा मैंने आपको कहा है कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे डीएड के हो, चाहे बीएड के हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे 18-21 उम्र की बात हो रही हो, चाहे रनिंग बीएड डीएड की बात हो रही हो, या फिर और कोई मुद्दे की बात हो, या चाहे आप रोस्टर की बात हो रही हो, आप सबका मुद्दा सबका एक होना चाहिए। वो है 51,000 पोस्ट कैसे होंगी। जब तक ये पोस्ट नहीं होंगी जब तक आप लोग यहाँ पास परेशान होते रहेंगे। और इसीलिए बार बार आपको जगाया जाता है कि बटने की बजाय आप लोग 51,000 पर फोकस करेंगे तो ही आपका यहाँ पास कुछ होने वाला है। अब आप लोग कहते हैं रोस्टर बदलेगा नहीं बदलेगा। देखिए, आप लोग अगर नाम से समझ पा रहे हैं, उसका नाम है जनजातीय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जनजातीय डिपार्टमेंट में अगर आप देख पा रहे हैं तो प्राथमिकताएं तो होंगी, क्योंकि वहाँ पास इन्होंने एक नियम लागू किया है। वो इन्होंने रोस्टर जो दिया है वो जिलेवार दिया है। अब बोला जाता है कि जिलेवार रोस्टर सिर्फ वर्ग 3 में ही क्यों लागू हो रहा है। बस इसी का स्पष्टीकरण हम लोगों को चाहिए है। ठीक है, कि सिर्फ इसी भर्ती में क्यों हो रहा है। अब जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करते हैं, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 ये एक्चुअली क्या होता है, जिला स्तर की बात नहीं होती है इसमें। ये जो है जिला स्तर का पद नहीं होता है, जिला लेवल का पद नहीं होता है, इसलिए इसमें जो है रोस्टर नियम अलग लागू होता है। इसलिए जब भी आप पढ़े होंगे तो रोस्टर बिंदु उसके 100 रखते हैं। 100 बिंदु इन्होंने बना के रखे हैं ताकि आप कहीं ना कहीं उलझ जाएं। ठीक है, और ये अपनी मनमानी करते रहे सरकार और विभाग। इन्होंने जो भी रोस्टर जारी किया उसका विरोध नहीं है, उसका ना ही कुछ है। अब यहाँ पर सवाल ये हो रहा है, जो अभी आप लोगों ने देखा था आंदोलन किया गया था इंदौर से लेकर भोपाल तक, जब पैदल चल के आए थे तो उसमें बैकलॉग के पदों की मांग की गई थी। अभी यहाँ पास जो विरोध करने की बात हो रही वो ये हो रही है कि जो फ्रेश पद हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पास अगर समझने वाली बात है, सारी कैटेगरी को यहाँ पर समझना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं छल किया जा रहा है। यहाँ पर समझिए, तो जनजातीय डिपार्टमेंट में देखिए वहाँ पर जो पद हैं वो सही है, कोई समस्या वहाँ पास नहीं आने वाली। तो हमें जो मांग करनी चाहिए 51,000 पदों की, और खासकर जो डीपीआई डिपार्टमेंट है इसमें जो 32 जिले बचे हैं इनके पद कहाँ गए, एक हमको ये फोकस करना है। और जनजातीय डिपार्टमेंट में भी अभी 9 जिले बचे हुए हैं, तो जिन जिलों में इन्होंने पोस्ट नहीं दी है उसका हमें स्पष्टीकरण चाहिए, पहली चीज़। और ये जो बात कर रहे हैं तो इन्होंने ये जो बैकलॉग के जो पद हैं इसी में इंक्लूड कर दिया है। यही थोड़ा सा एक समस्या वाला विषय बन रहा है। बैकलॉग के पद जो होते हैं आपको सबको पता है वो सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी से भरे जाते हैं, वो इनके लिए रिजर्व होते हैं। और ऐसा होता है 2013 में क्या हुआ था, 24,000 पद खाली हो गए थे और बैकलॉग के पद सबसे ज़्यादा खाली हो गए थे। तो अगर आपको उनको पद को भरना है तो आप बैकलॉग की जो श्रेणी है, जो बैकलॉग के आपके पद हैं, वो आप यहाँ पास अलग भी दे सकते थे। एक तो सवाल ये हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसमें इंक्लूड भी कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो डीपीआई के आपने पद क्यों खाली कर दिए, मतलब है 32 जिलों के पद और नहीं दिए। ठीक है, और 11 वर्षों से जो भर्ती नहीं आई है वो वाले पद कहाँ गए, जो इतने वर्षों में रिटायरमेंट हुए होंगे वो वाले पद कहाँ गए। जो आप लोग पूरे मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचरों से काम कर रहे हैं तो आपने आरक्षण 25% दिया है, बाकी तो गेस्ट टीचर ही काम कर रहे होंगे। तो जब ये वाले पद होंगे तो ये खाली तो होंगे ना, ये वाले पद तो खाली जाएंगे ना। तो इसलिए जो है आपस में मत उलझिए, आप लोग आपस में बंटने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं एसटी कैटेगरी के हैं, कुछ एससी कैटेगरी के हैं, तो ये आपस में जो है भिड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बैकलॉग के पद जो है सिर्फ एसटी बस के लिए है क्या, एससी के लिए नहीं है। इसी प्रकार से अदर कैटेगरी वाले भी एक दूसरे को आप लोग तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ उससे कुछ होगा नहीं, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। अगर लड़ना ही है ना आपको तो 51,000 पदों की बात करिए। अब बात आती है रोस्टर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जो आप लोग इस वीडियो को देखकर आए हैं, रोस्टर बदलने के पूरे देखो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। रोस्टर बदलने का मतलब ये होता है कि इसको
संशोधन करवाना, और कोई भी चीज़ संशोधन नाम की चीज़ जो होती है उसको असंभव नहीं बोल सकते आप। हाँ, संशोधन इसमें भी हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिएगा आप लोग ये बताइएगा, जो फ्रेश पद की बात थी तो 11 वर्षों में क्या जनजाति डिपार्टमेंट में और पद खाली नहीं हुए होंगे? यहाँ पास प्राथमिकता जो है जरूर SC ST को मिलेगी, और यहाँ पास से जो बैकलॉग के पद हैं वो तो उन्हीं के लिए रिजर्व होने वाले हैं। तो यहाँ पास भी किसी भी कैटेगरी का हम सबको आपस में विरोध नहीं करना है। सवाल ये हो रहा है कि आप लोग जो रोस्टर है उसको सटीक तरीके से स्पष्टीकरण जो है देते हुए समझा दीजिएगा, जिससे सबका विरोध मतलब जो है जो कर रहे हैं सब लोग उसका जो है समझ में आ जाएगा। और जो हम लोगों की मांग है 51,000 की, उस पर आप क्या कहते हैं, इसका भी स्पष्टीकरण हमें चाहिए कि आखिर 51,000 पद 11 वर्षों के बाद क्यों नहीं होना चाहिए। अगर सभी स्टेट जो है वो भर्ती 51,000 पे ज़्यादा पदों में 50,000 से ज़्यादा पदों पर कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यही चीज़ है। तो आप लोग जो बार बार पूछ रहे हैं कि रोस्टर बदलेगा या नहीं बदलेगा, असंभव कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर संघर्ष करने की चाहत है और अगर आप लगातार संघर्ष करते हैं तो बदलाव हर जगह होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। तो अगर इसमें भी आप परिवर्तन करवाने चाहते ही हैं तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हमें मेहनत करनी है DPI डिपार्टमेंट में जाके कि वहाँ के 32 जिलों का जो डेटा है वो कहाँ पास है, वो क्यों नहीं आ रहा है, और जिलों की भर्तियाँ कहाँ पास हैं, इसका हमें बताइएगा। और जो इतने सारे पद खाली हैं उनका आप क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आप ही के डेटा के अनुसार लाखों पद खाली हैं, तो उनकी हमें बता दीजिए कि पद आखिर आप इसमें बढ़ा क्यों नहीं रहे। सवाल यहीं पास हम लोगों को करना है। तो बस इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करें। उसके बाद आप लोग की जो प्रतिक्रिया है, आप लोग से मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आंदोलन करना है तो आपको आपस में संगठित बनना पड़ेगा। आपस में बंटने से कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऐसे बंटने से कुछ नहीं होगा, किसी का भी इसमें भला नहीं होता है। और थोड़ा सा स्वार्थ को अलग करते हुए सबके लिए सोच के देखो, जिससे पदों की संख्या में वृद्धि हो, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। जो आप लोगों ने तैयारी करी है, देखिए रोजगार के लिए जो आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये वही लोग लड़ रहे हैं जो सच में जागरूक हैं। और अगर आप लोग जागरूक बन के अपने ग्राउंड पर आएंगे, अपने जिले में काम करेंगे, उसके बाद भोपाल चलेंगे, तब जाकर ही कुछ काम आएगा। आपको आपस में समंजस बैठाना पड़ेगा। हम लोग कुछ आदमी जो हैं अगर आवाज़ उठाते रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि संघर्ष आपकी है, रोजगार आपको है, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। हम लोग सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, साथ आ सकते हैं, साथ में खड़े हो सकते हैं, बात रख सकते हैं, आपकी तरफ से बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यार भीड़ तो आपकी ही चाहिए होगी, संख्या बल तो आपका ही लगेगा। इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। शुरू से मुद्दा 51,000 रहा है, तो इस पर अगर फोकस करोगे तो ही आपको फायदा होने वाला है, और इसके लिए आपको रणनीति प्रॉपर होगी, तभी हम लोग आगे कार्य कर पाएंगे। रणनीतियां तो बन चुकी हैं, सवाल ये है कि आपका संख्या बल नहीं जुट पाता है। सब लोग अभी भी बटने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग रोस्टर के लिए लेकर लड़ाई करने लगे हैं। लड़ाई नहीं करना है, अपनी मांगों को सटीक तरीके से रखना है, उनको सबको समझाना है कि आखिर इसकी क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। हमें गवर्नमेंट से इसको पूछना है, तब जाकर इसमें काम होगा। और जो आप लोग बार बार कहते हैं रोस्टर बदलेगा, नहीं बदलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं रोस्टर नहीं बदलेगा, तो देखिए आपको बता दिया जाए, कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होता है। संशोधन नाम की चीज़ बनाई गई है तो ये जितने भी नियम आते हैं तो ये संशोधन के नाम से ही आते हैं। तो संशोधन हो सकता है अगर हम लोग अच्छे तथ्य और तर्क वहाँ पास पेश करवा पाते हैं, तो हमारे पास सटीक डेटा होगा, चीज़ें होंगी, सबूत होंगे, तो 100% प्रशासन भी सुनता है, विभाग भी सुनता है और सरकार भी सुनती है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं यार कि ये जो पद हैं वो फ्रेश नाम के फ्रेश पद होना चाहिए, जिससे सभी कैटेगरीज को यहाँ पास आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ में SC STों को ज़्यादा जो है पद मिलने वाले हैं बैकलॉग के पदों को लेकर, क्योंकि आपके पद बहुत सारे खाली हैं। तो आप लोगों को तो और नहीं उलझना है, और बाकी कैटेगरी को भी यहाँ पास बिल्कुल नहीं उलझना है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि हम लोग कैसे एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे के भाई बहन बन के, साथी बनकर, दोस्त बनकर, युवा का जो है फर्ज निभाते हुए 51,000 पदों की बात करेंगे। पूरा वीडियो सुनना, उसके बाद ही कमेंट करना। मैंने बार बार बोला है, वीडियो को बीच में आकर आप कमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप लोग बिल्कुल भी जो है एक पढ़े लिखे होने का परिचय नहीं दे पाते हैं और बात करते हैं शिक्षक बनेंगे। शिक्षक कैसे बनेंगे यार, ऐसे नहीं बना जाता है। मानता हूं आपको मानसिक प्रताड़ित हैं, फ्रस्ट्रेशन है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग जो है घर बैठे सारी चीज़ करवाना चाहते हैं और सिर्फ आपस में लड़ना चाहते हैं, आपस में ज्ञानबाजी करते हैं। ऐसा मत करिए। लड़ना है तो ज़मीन पर आइए हमारे साथ, उसके बाद बताइएगा कि कैसे काम किया जाता है, और उसके बाद आप हमेशा शामिल होइएगा। ये नहीं कि थोड़ा देर रुके फिर चले गए आंदोलन में, पीछे से भाग गए, डर के मारे भाग गए पुलिस से। अरे कितना यार, कितनी FIR होंगी, कितनी लाठियाँ पड़ेंगी, खा के तो देखो, उसके बाद रोजगार तो मिलेगा कम से कम। ये सारी चीज़ें सोचना पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। बार बार कह रहा हूँ, आपस में मत उलझिए। कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। 51,000 पद भी हो सकते हैं, रोस्टर भी बदल सकता है। सवाल ये है कि आपके अंदर ताकत कितनी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है कि आप जो है सरकार को और प्रशासन को झुका पाएं। सवाल ये है कि वो झुकेगी संख्या बल के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मैंने पूरे डाउट क्लियर कर दिए। जितने आपके कमेंट आते हैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि सबके कमेंट के रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं सबके जो है कमेंट के ही रूप में वीडियो बना देता हूँ, जिससे सबके जवाब पहुँच जाएँ। और आपस में मैं कह रहा हूँ, सब लोग संगठित बन जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे को साथ लेके चलो, तब जाके हमारा आंदोलन सफल होगा। क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि हम आंदोलन करें, तो हमें आंदोलन करना चाहिए। वरना अगर अभी भी आप लोग नहीं जाग पा रहे हैं, अभी भी आपका खून नहीं मतलब खोल रहा है, तो भैया आपका खून है ही नहीं है, पानी
आनी ही है और आप घर बैठे सब इंतजार करते रहिएगा और इंतजार करिएगा। सबको हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर 100 लोग हैं तो 50 से ही हम समझा सकते हैं, 50 को हम नहीं समझा सकते, वो आपस में लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को भैया इग्नोर करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो नकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे होते हैं वो नकारात्मकता ही रहे, और जो सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहते हैं उनको लगता है कुछ चीज़ें हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए बनाया क्योंकि आप लोग बहुत सारे लड़ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ गए, फ़ोन आ गए, कमेंट कर दिए, परेशान कर रहे हो आप लोग, बहुत सारा चीज़ें कर रहे हो, सर करना क्या है क्या नहीं करना है, हमको ये समस्या है वो समस्या है। पर्सनल समस्याएं को अलग करते हुए एक बीच की समस्या निकालिए, वो है सबसे अच्छा रास्ता। 51,000 की लड़ाई लास्ट टाइम है, लड़ लो अच्छे से, आवाज़ उठाई जा रही है तो साथ में शामिल हो जाओ, वरना जो आपके लिए आवाज़ उठाए उसका साथ दो। साथ नहीं दे सकते हो तो यार कम से कम उसके साथ तो खड़े हो, उसका विरोध तो मत करो, सारी चीज़ें तो मत करो। सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश का युवा इसलिए पीछे है क्योंकि वो जो है एक दूसरे की टांग खींचता है, एक दूसरे से ही लड़ना चाहता है और सरकार से और विभाग से समझना नहीं चाहता, और हम दोनों को आपस में, हम सभी को आपस में लड़ा दिया जाता है और वहाँ से सरकार और विभाग मजे ले रही होती है और वो अपना काम कर रही होती है, उनका काम बन रहा होता है, युवा बेरोजगार हो रहा होता है, और यही चीज़ आप लोग भी चाहते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर बदलाव चाहिए तो भैया ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, धरती पर उतरना पड़ेगा। लगातार जगा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जगा रहे हैं, ये बहुत कम समय में लोगों को जगाने का काम करता है। सिर्फ चैट और व्हाट्सअप यूट्यूब कमेंट मत करो, यहाँ बस लोगों को उतरने की ज़रूरत है, साथ में लाने की ज़रूरत है, अपने ज़िले में काम करने की ज़रूरत है। हर गांव, हर तहसील, हर ज़िले, उसके बाद भोपाल में काम होता है, उसके बाद ही हमारी भीड़ इकट्ठी होती है, तब जाकर काम होता है, तन मन धन सब कुछ लगता है, तब आंदोलन सफल होते हैं, तब उसको धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के रूप में बोला जाता है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था और वो सफलता भी उसको मिली थी। अगर हम लोग भी सफल होना चाहते हैं तो भैया मेहनत बहुत कड़ी करनी पड़ेगी, जैसे हमने पढ़ाई करी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। और कमेंट बहुत थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे का जो है इज्जत करते हुए कमेंट किया कीजिएगा। कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा ओपन रहता है, आप लोगों को बात करने के लिए वहाँ पर कमेंट सेक्शन ओपन होता है, सबके कमेंट लेने के लिए ओपन किए जाते हैं, किसी को हाइड नहीं किया जाता है, जिससे आप लोग आपस में संवाद कर सकें, एक दूसरे से संपर्क बना सकें। इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करिए, एक दूसरे के रिप्लाई करना चालू करिए। जय हिंद।